देखते हैं। हाय स्टूडेंट, आज जो तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी 1.1 है, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी इक्वलेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखें, तुमने पढ़ा होगा जो विभाजन इक्वलेट प्रमेय का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a = BQ + R। यानी फॉर्मूला होता है a = BQ + R। इसे हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर Q के आगे कितना है, मतलब यहाँ से कंपेयर किया, Q के आगे कितना B मिला, यहाँ से M के आगे 3, तो B = कितना हुआ 3। तो हमें पता है कि जो मतलब R के मान होंगे, जो तुम्हारे R के मान होंगे वो 3 से छोटे, यानी 3 से छोटे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। 3 छोटे पूर्णांक होंगे 0, 1, 2। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 3m और 3m+1 दो ही संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 0 और 1 का यूज करेंगे, सिर्फ 2 का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि है 2 पर भी वही रूप आएगा। तो इसके लिए हम क्रॉस लगाए तो 2 नहीं लगाएंगे, ओनली 0 लगाएंगे और 1 लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं b = 3 और r = 0। इसमें लगाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो सभी फर्स्ट यही है तुम्हारा। तो यहाँ पर चरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा a1, b के स्थान पर लगाएंगे 3 और q सेम लिख देंगे +r के स्थान पर लगा देंगे 0। तुम्हें पता है कि 0 की संख्या हम जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वही संख्या रहती है। 3q का 3q रह जाएगा तुम्हारा, यह संख्या मिली। हम इसी संख्या क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि हमें प्रश्न दे रखा है क्या, वर्ग करना है। क्या याद करना है, वर्ग लिखा है क्वेश्चन में, तो वर्ग ज्ञात करेंगे। तो वर्ग करोगे तो क्या होगा, a1 का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। तुम्हें पता है a1 ऐसे लिख देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q²। अगर हम a1 ऐसा ही लिख लें, 9 को तोड़ते हैं 3 × 3 में, 3 × 3 तोड़ दिया 9 को, तो q² हमने सेम लिख दिया। इसे लिख दिया ब्रैकेट में, यहाँ लिख देंगे माना 3q² = m रखने पर, 3q² = m रखने पर, जहाँ पर तुम्हारा 3q² है वहाँ पर क्या लिख देंगे m। तो a1² सेम उतारेंगे, ये वाले 3 सेम लिख देंगे, 3q² के स्थान पर लिख देंगे m। यानी जो पहला नंबर कितना हुआ 3m हमें प्रूव करना था। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर जो तुम्हारा है b = 3 लगाएंगे और r के स्थान पर अब कितना लगाएंगे 1, क्योंकि तो हम 0 लगा चुके हैं और कितना लगाएंगे 1। ये दोनों वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है तुम्हारा, यही तो है। जब हम तुम्हें पता है पहला चरण सॉल्व कर चुके हैं, तो दूसरे चरण के लिए a2 लगाएंगे, a2 = b के स्थान पर लगाएंगे 3, q सेम लिख देंगे प्लस r के स्थान पर लगाएंगे 1। अब हमने वैल्यू पुट कर लिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करो, तो यहाँ होगा a2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। आप जानते हैं सरसमीकरण के अंदर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो a के स्थान में क्या मिल रहा है, हमें 3q मिल रहा है और b के स्थान में क्या मिल रहा है 1। तो a के स्थान पर इस फॉर्मूला के अंदर 3q लगाएंगे और b के स्थान पर इसमें 1 लगाएंगे। तो लगाओ, तो यहाँ पर a2² ही लिखेंगे, इस जगह लगाओ, इस जगह a का मान कितना लगाएंगे 3q, तो 3q का स्क्वायर। अब आगे क्या मिल रहा है प्लस, तो प्लस लिख देंगे, ये 2 सेव लिख देंगे इनटू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इनके अंदर, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3q इंटू b की वैल्यू कितनी है 1, ये प्लस लिख देंगे। अब b के स्थान पर 1 और 1 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, तो a2² ऐसे ही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 9, q²। 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 6 1 = 6q और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखो यहाँ से हमें कितना कॉमन मिल सकता है, 3 तो मिल ही सकता है, तो 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लेंगे। 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 3 का 9 और 3 का 6 में करेंगे 2 बार जाएगा q + 1। जब माना जैसे हमने
जैसे हमने यहाँ पर माना था 3q² बराबर m, उसी तरह से हम इसे भी मान सकते हैं m के बराबर 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर। यानी जिस तरह से हमने यहाँ पर 3q² बराबर m मान लिया था, उसी तरह से हम 3q² प्लस 2q को भी m मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर लगा सकते हैं हम और बिल्कुल सेम लिख देंगे। तो a² सेम लिख दिया, बताओ 3m ने लिख लिया, इसके स्थान पर क्या लगाया हमने m लिख देंगे प्लस 1। अब दिखाई दे रहा होगा हमारा पहला टर्म है जो 3m आ चुका है और दूसरा टर्म भी 3m प्लस 1 आ चुका है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में मतलब r के स्थान पर 2 लगाकर हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही मान ज्ञात करने हैं। अब लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे किसी से लेकर, अतः किसी से लेकर लिखेंगे यहाँ तक होता है, तक होता है तो सेम टू सेम किसी से लेकर होता है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस तरह से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रिपीट करें और सॉल्व करें, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं स्टूडेंट, फिर से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन को होने के पश्चात यानी आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यानी जो घन होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी इक्विलेट विभाजन प्रमेयिका है, सबसे पहले उसे लिखेंगे। यानी a इक्वल टू होता है तुम्हारा BQ प्लस R। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पर Q के आगे B मानेंगे, और जो तुम्हारा यहाँ पर जो B का मान होगा वो 3 मानेंगे। कितना मानेंगे? 3। और R के स्थान पर 3 से छोटे जो पूर्णांक होते हैं 0 हैं, 1 हैं, 2 हैं। यानी 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे लगभग याद के लिए, वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर B का 3 लिख लेंगे। और यहाँ पर 3 से छोटे जो तुम्हारे जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो 0, 1, 2 होती हैं। यानी जो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 3 से छोटी, 0, 1, 2। तो क्या करेंगे सर्वप्रथम B के स्थान पर B बराबर 3 और R के स्थान पर लगाएंगे 0। इसमें लगाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर लगाओ समीकरण फर्स्ट, यही तो है तुम्हारा। तो यहाँ पर होगा तुम्हारा A1 इक्वल टू B के स्थान पर लगाएंगे 3 और Q सेम लिख देंगे, और R के स्थान पर क्या लगाएंगे? 0। तो तुम्हें पता है 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 3Q रहेगा। अगर 0 को हम 3Q में जोड़ेंगे तो 3Q रहेगा। जैसे 3 में 0 जोड़ते 3 रहता है, 2 को 0 में जोड़े 2 रहता है। उसी तरह से जब 3Q में 0 प्लस करेंगे तो भी उसका आंसर 3Q रहेगा। अब क्या करेंगे? इसका घन क्यों करेंगे? घन करने पर, क्योंकि हमारे प्रश्न के अंदर क्या किया गया है? घन करवाया गया है। यानी घन करवाया गया है तो घन करेंगे। तो घन का मतलब होता है Q, दोनों पक्षों का Q करोगे तो A1Q और 3Q का होल Q। तो हमें पता है कि जो 3 का Q होता है वो 27 होता है। 3 का Q कितना होता है? 27 होता है। तो हम Q की घात तो 3 लिखेंगे, क्योंकि जो 3 घात है वो 3 पर भी लिखेंगे और Q पर भी लिखेंगे। जब 3 की घात 3 पर लिखेंगे तब 27 होगा, जब Q की घात 3 लिखेंगे तब Q का Q हो जाएगा। समझे? जब हम मुझे बताओ इस तरह से 27 को तोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर 9 बनाना है। कितना बनाना है? 9। इस 9 का इसमें 27 में भाग दोगे तो 3 बढ़ जाएगा। तो इसे तोड़ देते हैं 9 गुणा 3 Q और Q में। अगर 9 का 3 गुणा करेंगे तो 27 तो आएगा, और हमारा ये 9 यहाँ पर बन जाएगा। बताओ, यानी ये 9 था
इस रूप में बनाना है हमें इसे। तो 9 और मतलब 27 को गुणा में लिख दिया 9 गुणा 3, समझे। 9 के 27 तो होगा, 9 गुणा 3। तो तुम्हें पता है जो ये वाली संख्या है इसे हम मान लेंगे, माना जो 3q बराबर m रखने पर, जैसे कि हमने पिछले सवाल में रखा था तो हम यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो a1q बराबर यहाँ पर 9, इसके स्थान लिख देंगे m। तो पहला तुम्हारा प्रूव हो गया 9m सिद्ध हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे इसी में, जो तुम्हारा कौन सा है b बराबर 3 ही लगाएंगे, r के स्थान पर हम 0 लगा चुके हैं, अब क्या लगाएंगे 1, क्या लगाएंगे 1, यानी ये वाली समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसमें लगाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट तुम्हारा यही तो है, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि पहला चरण कर चुके हैं तो यहाँ पर दूसरा चरण a2 लगाएंगे, अब b के स्थान लगाएंगे 3 और q सेम लिखेंगे प्लस r के स्थान लगाएंगे कितना 1। जब हमने b की वैल्यू b के स्थान में लगा दी, r की वैल्यू r के स्थान में लगा दी। अब क्या करेंगे इसका घन क्यों करेंगे, प्रश्न लिखा है घन, तो घन करने पर क्या करेंगे, घन करने पर दोनों पक्षों को घन कर दो। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा a2 का क्यू, यहाँ पर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। तुम लोग जानते ही हो कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, जानते हो तुम। यानी a प्लस बी का क्यू क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, समझे। तो इसमें क्या होगा, कंपेयर करेंगे कि a के स्थान पर क्या मिलेगा तुम्हें a इज इक्वल टू 3q और b के स्थान क्या मिलेगा 1। तो यानी इस फॉर्मूले के अंदर हम a के स्थान पर 3q लगाएंगे और b के स्थान पर 1 लगाएंगे। तो लगाओ तो यहाँ पर तो है तुम्हारा a2 का q सेम लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a के स्थान पर क्या लगाएंगे 3q, तो लगाओ 3q का होल q प्लस लिख देंगे। अब b है, b के स्थान के लगाएंगे 1, तो 1 का q, ये वाला प्लस लिख देंगे, 3 लिखेंगे इंटू a के स्थान क्या लगाएंगे 3q इंटू b के स्थान क्या लगाएंगे 1 ब्रैकेट में a के स्थान क्या लगाएंगे 3q प्लस b के स्थान पर 1। यानी हमने a के स्थान पर a की वैल्यू लगा दी और b के स्थान पर b की वैल्यू लगा दी। तो क्या करेंगे a2 का क्यू, तुम्हें पता है 3 का घन कितना होता है 27 होता है, 27 का क्यू, 1 का क्यू कितना होता है 1, जब 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9 होता है, 9 क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और 3q प्लस 1 सेम लिख देंगे। यानी जब 3 का 3 गुणा करो 9 ही तो होगा, और q लिख देंगे। तो a2 का q सेम लिखेंगे 27q प्लस 1, इस 9q का अंदर गुणा करो, 9 तिया 27, q का q से गुणा करें तो q स्क्वायर हो जाएगा, 9q एकन 9। अब एक बात का a2 का q ऐसे लिखेंगे, ये 1 है प्लस का 1 पीछे लिख दो जाकर, तो 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये प्लस बचा है प्लस 1 तो लिख देंगे पीछे। अब इतने टर्म में से कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लोगे तो 9 तिया 27q, 9 तिया 27q स्क्वायर, 9 एकन 9q प्लस 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1। जैसे कि हम पिछले चरण में मान ही चुके हैं 3q के स्थान पर m, तो यहाँ पर भी इतने के स्थान पर भी हम m रख सकते हैं। तो लिखो माना 3q और 3q स्क्वायर प्लस 1q बराबर m रखने पर, रख दो इसके स्थान पर m, तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा a2q, ये 9 लिख लेंगे, इस पूरे के स्थान पर क्या लगाएंगे m, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं m, तो यहाँ पर भी मान सकते हैं हम। पीछे क्या बचा तुम्हारा प्लस का 1, तो ये हमारा दूसरा प्रूव हो चुका है 9m प्लस 1। अब क्या करेंगे तीसरे चरण के लिए, तीसरे चरण में लगाएंगे मतलब b के स्थान पर 3 और r के स्थान पर लगाएंगे 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो तुम्हारा समीकरण फर्स्ट है यही तो है, इसमें लगाओ a3 क्यों लगा रहे हैं क्योंकि तीसरा चरण है, क्योंकि तुम्हें पता है पहले चरण में हमने 1 लगाया था, दूसरे चरण में 2 लगाया, तो तीसरे चरण में 3 लगाएंगे a3, इस b के स्थान पर लगाएंगे 3
क्यू लिख देंगे सेम, प्लस लगाएंगे आर की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर 2। तुम्हें पता है जैसे कि हम पहले चरण और तीसरे चरण घन किया है, इसी तरह से तीसरे चरण में भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर घन तो हमें तुम पता प्रश्न के हिसाब से किया जा रहा है, प्रश्न के अनुसार। तो घन करो तो ए क्यू का क्यू 3q + 2 का होल क्यू। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था a + b का होल क्यू, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यू। यहाँ रूप ही बढ़ रहा है a + b का होल क्यू, तो यहाँ पर जब रूप बढ़ रहा है a + b का होल क्यू तो हम a + b का होल क्यू वाला ही सरसमे का यूज करेंगे। तो a + b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये तो आप जानते ही हो कि 8th क्लास में ही सीख चुके होंगे, 9th क्लास में ही सरसमे का ही सीख चुके होंगे। तो लगाओ यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितना मिल रहा है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a का मान है a बराबर 3q, यहाँ पर b है तो b का मान कितना है तुम्हारा 2। तो लगाएंगे a बराबर 3q यहाँ पर लगाएंगे, b बराबर 2 यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाओ a 3 का क्यू, तो a के स्थान पर लगाओ कितना 3q, तो 3q इसकी घात कितनी है 3 प्लस b का मान कितना 2, तो 2 का क्यू प्लस 3 लिखेंगे इंटू a। यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो a का मान कितना है यहाँ पर 3q, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे b का मान कितना है 2, यानी 3 और a और b के बीच में क्या मानेंगे मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ गुणा का चिन्ह या मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। a का मान कितना है तुम्हारा 3q है, ये प्लस लिख दिया। b का मान कितना है तुम्हारा 2, अब तुम ऐसा ही लिखेंगे a 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना होता है तुम्हारा 27 क्यू, 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यानी 3 का 3 गुणा किया 9, 9 दूनी 18, क्यू लिख दिया हमने ऐसे ही। ये सेम उतार दो ब्रैकेट में 3q + 2। अब क्या करेंगे यहाँ से, जो तुम्हारा a3 का क्यू है 27 क्यू ऐसे लिखेंगे, 8 ऐसे ही लिखेंगे। अब 18 क्यू का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, 18 तिया 54 और क्यू मिलकर क्या होगा तुम्हारा q² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 18 क्यू का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 और क्यू हो जाएगा। तो ये पता जब हमने 18 का 3 गुणा किया तो 18 3 54 हो गया, और क्यू जैसे कि हमें x का x में गुणा करते x² हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर q का जब q में गुणा करेंगे तो q² हो जाएगा। 18 का गुणा करेंगे 2 में 18 दूनी 36 और ये वाला q लग जाएगा। अब क्या करेंगे, जो तुम्हारे 8 हैं वो हम पीछे लिखेंगे, क्या करेंगे 8 को लिखा जाएगा पीछे की तरफ। तो यहाँ लिखो a³ का q मतलब a3 का q, यहाँ लिखेंगे 27 और क्यू प्लस ये पूरा तार दो 54 q² प्लस 36 क्यू प्लस जो बीच में तुम्हारा 8 बचा है प्लस 8 पीछे लिखेंगे। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में हमने 1 पीछे लिख दिया था, उसी तरह से यहाँ पर 8 को भी पीछे लिखा जाएगा, यानी घातों के क्रम में लगाया जाएगा। घातों के मतलब अवरोही क्रम व्यवस्थित किया जाएगा। यानी अवरोही क्रम कैसा, देखो 3 घात, यहाँ पर 2 घात, या इसकी 1 मानी जाएगी, 8 की 0 घात मानी जाएगी। तो ये घातों का अवरोही क्रम व्यवस्थित किया गया है। तो क्या करेंगे, इतने में से इतने टर्म में से क्या लेंगे 9 कॉमन मिल जाएगा। a3 का क्यू यहाँ से 9 कॉमन लो, 9 तिया 27 क्यू और 9 का भाग 54 में देंगे, 9 6 54 और 9 का भाग 36 में 9 4 36 प्लस 8, क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन लिया है तो 9 तिया 27, 9 6 54 और 9 4 को 36, तो 4 लिख देंगे और जो बच रहा है उसे उतार देंगे। जैसे कि हम पिछले सवाल में मान ही चुके हैं 3q + 3q² + 1qm, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसे m मान सकते हैं। तो लिखेंगे माना 3q + 6q² + 4q बराबर m रखने पर रख दो m। ये a3 का क्यू ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 9, इस पूरे के स्थान पर m लिख दिया जाएगा। तो 9m प्लस पीछे क्या है तुम्हारा 8 ही, तो ये तुम्हारा तीसरा भी प्रूफ हो चुका है 9m + 8। अब लिख देंगे अतः। आप क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो हम प्रूव कर चुके, पहले में प्रूव कर दिया 9m, तो ये 9m हो गया। दूसरे में प्रूव कर दिया 9m + 1, तो 9m + 1 हो गया। तीसरे में प्रूव कर दिया 9m + 8, तो 9m + 8 हो गया। अब लिख देंगे यहाँ से लेकर किसी से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, किसी से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे सेम।
तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन को। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर NCERT की जो बुक है, जो आपके सिलेबस की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका जो अंतिम क्वेश्चन जो 5वां था वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप इसे नोट करें और अच्छी तरह बार बार रिवाइज करें, जिससे आप आसानी से परीक्षाएं सॉल्व कर सकें। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसके आपके जो क्वेश्चन टोटल 5 थे वो सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह से इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी, इसे रिवीजन करें। धन्यवाद।